ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 71वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, इकतर उद्धव चतुर हरि की सम्मति मान, इंद्रपस्त्र गवने तुरत पांडव बुद्धि निदान, पांडव बुद्धि निदान। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार बड़ी बुद्धि वाले उद्धव जी श्री कृष्ण चंद्र का वचन सुनकर और नारद जी की सम्मति यज्ञ में जाने की जानकर और सभा में बैठने वाले यादवों की सम्मति राजाओं की रक्षा करने की देख और श्री कृष्ण चंद्र की इच्छा दोनों कार्य करने की देखकर कहने लगते हैं। उद्धव जी बोले कि हे प्रकाशमान श्री कृष्णचंद्र, देव ऋषि नारद जी ने जो कहा कि राजा युधिष्ठिर आपका पूजन करना चाहते हैं, वह उनकी भी सहायता करने योग्य है और शरणागत राजाओं की भी रक्षा करने योग्य है। हे समर्थ, संपूर्ण दिशाओं के राजाओं को जीतने वाला राजसूय यज्ञ करके पूजन होगा। इस कारण जरासंध को भी अवश्य जीतना पड़ेगा। इसमें दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे, यज्ञ भी हो जाएगा और शरणागत राजाओं की रक्षा भी हो जाएगी। हे भगवान, यज्ञ में आप चलेंगे तो हमारे मनोरथ इसी से सिद्ध हो जाएंगे। और हे गोविंद, बंधे हुए राजाओं को यदि छुड़ाओगे तो इसमें आपको बड़ा ही यश होगा। बड़ी चाहना से जरासंध की मारने की इच्छा करने वाले यादवों को देखकर कहते हैं कि जरासंध की समान बलवान भीमसेन के बिना 10,000 हाथियों का बल रखने वाला जरासंध और राजाओं से नहीं जीता जाएगा, क्योंकि भीमसेन के हाथों से ही विधाता ने उसकी मृत्यु रची है। द्वंद्व युद्ध से जरासंध जीता जाएगा और सेना को संग लेकर जो पुरुष उसकी जीतने की आशा करे तो यह आशा कदापि फलवती नहीं होगी। वह जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है। इस कारण भीमसेन ब्राह्मण का रूप धरकर जो उससे द्वंद्व युद्ध मांगे तो आशा है कि वह निषेध नहीं करेगा। वक्र नाम अग्नि जिसके उदर में रहे, सो भीमसेन ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगे कि तुम्हारे साथ में द्वंद्व युद्ध करूंगा। तुम निकट रहो तो भीमसेन जरासंध को अवश्य मारेगा, इसमें संदेह नहीं। प्राकृत रूप रहित तुम ही तो उत्पन्न, पालन और संहार करते हो। ब्रह्मा और महादेव तो नाम मात्र के हैं, इसलिए तुम ही पास रहकर जरासंध का संहार करोगे। भीमसेन का तो केवल नाम ही होगा। बंदी हुई राजाओं की रानियां तुम्हारे निर्मल यश को गाती हैं और जब उनके बालक रोते हैं तब वे कहती हैं कि हे पुत्र, तुम किस लिए रोते हो? जो कोई अनाथ हो वह रोवे। तुम्हारे सिर पर तो द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र विद्यमान हैं, तुम मत रोवो। जैसी गोपी शंखचूड़ का मारना और अपना छूटना गाती हैं, गजराज का छूटना वह ग्राह की मृत्यु गाती हैं, जनक नंदिनी जानकी जी का छूटना वह रावण का मारना जैसे गाती हैं, और माता पिता का छूटना
कंस का मारना, शरणागत मुनि और हम भक्त गान करते हैं, उसी प्रकार जरासंध का मरना और अपने पतियों का छूटना राजाओं की स्त्रियां बारंबार गाती हैं। हे कृष्ण, जरासंध के मरने से बड़ा कार्य सिद्ध होगा और फिर यज्ञ हो, यह आपकी इच्छा है ही। राजा युधिष्ठिर के पास जाने से सब काम बन जाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, सब ओर से मंगल रूप बड़ी युक्ति सहित उद्धव जी का वचन सुनकर नारद जी बढ़ाई करने लगे। इसके उपरांत मुख्य यादव और भगवान श्री कृष्णचंद्र भी प्रशंसा करने लगे। इसके पीछे देवकी नंदन सामर्थ्यवान भगवान श्री कृष्णचंद्र चलने के लिए सेवक दारुक, रथवान और हाथियों की महावत व वसुदेव इत्यादि यादवों से आज्ञा करने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, पुत्र, दासी, दास और सामग्रियों सहित प्रथम अपनी रानियों को भेज बलराम और राजा उग्रसेन से आज्ञा ले श्री कृष्णचंद्र सारथी के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ में चढ़े। इसके उपरांत रथ, हाथी, प्यादे और महातीव्र सवारों की सेना ले मृदंग, भेरी, नगाड़े, शंख और रणसिंहों के शब्दों से शब्दायमान दिशाओं से भगवान निकल पड़े। सुंदर वस्त्र, गहने, चंदन, मालाधारे, ढाल, तलवार हाथ में लिए, दोनों ओर सिपाहियों से रक्षित रथ और पालकियों में बैठे पतिव्रता श्री कृष्ण की रानियां अपने पुत्रों को साथ ले अपने पति श्री कृष्णचंद्र के पीछे चली। नौकरों की स्त्रियां और वेश्या श्रृंगार कर चटाइयों के बने घर तथा कंबल और बनोतों के डेरे, तंबू इत्यादि सब वस्तु को मनुष्य, ऊंट, भैंस, गधे, खच्चर, गेंडे व हाथियों पर लाद कर चले। बड़ी शब्द वाली सेना, बड़ी बड़ी ध्वजाओं की वस्त्र, छत्र, चामर और सुंदर हथियार पहने हुए, किरीट इत्यादियों की चमक से और सूर्य की किरणों से समुद्र शोभित हुए मत्स्यों और कलोलों से शोभायमान होता है, उसी प्रकार शोभा देती थी। इसके उपरांत यादवपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से सत्कार पाकर पूजा ले श्री कृष्ण के दर्शन से सुखी हो नारद मुनि श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनके निश्चय को सुन और श्याम स्वरूप को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग में होकर चले गए। इसके पीछे भगवान श्री कृष्णचंद्र दूत को प्रसन्न करने के लिए बोले कि हे दूत, तुम सब राजाओं से जाकर कह दो कि किसी प्रकार का भय मत करो, क्योंकि मैं शीघ्र ही जरासंध को मारकर तुम्हारा कल्याण करूंगा। जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, तब दूत वहां से चलकर राजाओं के पास आकर कहने लगा कि किसी प्रकार का भय मत करो, श्री कृष्ण आते हैं। तब वे छूटने की इच्छा से भगवान के आने का पेड़ा देखने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र अनर्थ सोवीर मरुदेश को पीछे दे कुरुक्षेत्र, पर्वत, नदियां, पुर, गांव, व्रज और खानों के देशों को लांघकर द्वश्वदती व सरस्वती के पार उतर पांचाल तथा मत्स्य देश को छोड़कर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। मनुष्यों को जिनका दर्शन दुर्लभ है, ऐसे श्री कृष्णचंद्र का आगमन सुन प्रसन्न होकर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर उपाध्याय को संग ले पुर के बाहर निकले। गाते बजाते और भारी वेद ध्वनि के साथ राजा युधिष्ठिर जैसे आदर युक्त इंद्री प्राण लेने को आए, उसी प्रकार श्री कृष्ण की सन्मुख खिलाने को आए। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शंका यह होती है कि हस्तिनापुर में श्री कृष्ण का और पांडवों का मिलाप हुआ, तब उस समय शूद्र, अंत्यज, चर्मकार आदि और सब नीच जाति तथा मलेच्छ तमाशा देखने के लिए तथा अनेक प्रकार के सांसारिक काम करने के लिए उस सेना में रहते थे। उन सबको सुनकर ब्राह्मणों ने ब्रह्म अर्थात वेद उच्चारण क्यों किया? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि वेद का श्रवण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के सिवाय दूसरे को नहीं करना चाहिए, परंतु वेद का पाठ कोई भी नहीं उस समय सुनता था, क्योंकि जब श्री कृष्णचंद्र और पांडवों का मिलाप हुआ तब मनुष्यों का परस्पर ऐसा शब्द होने लगा कि उस कोलाहल में तोप का शब्द तो किसी को सुनाई नहीं पड़ता था। तब वेद पाठ कैसे सुनाई देगा? किसी को भी कुछ सुनाई नहीं पड़ा, इसलिए ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं, श्री कृष्णचंद्र के दर्शन कर आदर हृदय पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर ने बहुत दिनों में देखकर अत्यंत प्यारे श्री कृष्णचंद्र को बारंबार आलिंगन किया। श्री लक्ष्मी के रहने का निर्मल स्थान श्री कृष्णचंद्र के अंग को भुजाओं से आलिंगन कर पाप रहित, प्रसन्न वदन,
नेत्रों में अश्रुयुक्त सब लौकिक व्यवहार विसार कर राजा युधिष्ठिर अत्यंत सुख को पाने लगे। मामा के पुत्र श्री कृष्ण को आलिंगन कर प्रसन्न भीमसेन प्रेम के वेग से आकुल इंद्रिय हो गया। इसके उपरांत बड़े बड़े नेत्रों में आंसू भरे हुए नकुल, सहदेव और किरीटधारी अर्जुन ये सब अत्यंत हितकारी श्री कृष्णचंद्र को आनंद पूर्वक आलिंगन करने लगे। हे राजन, अर्जुन बराबर का होने के कारण श्री कृष्णचंद्र को छाती से लगाकर मिले और नकुल सहदेव ने नमस्कार किया। पीछे यथा योग्य ब्राह्मण और वृद्धों को नमस्कार करके मानने योग्य कुरु देश और संजय देश के राजा और सूत, मागध, गंधर्व, भाट बंदीजनों का सत्कार करने लगे। मृदंग, शंख, ढोल, वीणा, नगाड़े, बांसुरी इनको बजाकर ब्राह्मण स्तुति करने और नाचने गाने लगे। इस प्रकार सुतरिदों को संग लेकर पुण्य यश युधिष्ठिर आदिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सबकी स्तुति और सत्कार पाकर शोभायमान राजा युधिष्ठिर के पुर में प्रवेश किया। हाथियों के मद और सुगंध युक्त जल से जिनमें छिड़काव हो रहा है, ऐसे मार्ग और चित्र विचित्र ध्वजाओं से सुवर्ण के तोरण और जल से पूर्ण कलश तथा नवीन वस्त्र, गहने, माला, केसर, अतर, अर्गजा लगाए स्त्री पुरुषों से शोभायमान कौरवों के राजा युधिष्ठिर को देखा। कैसा महल है कि जहाँ प्रकाशमान दीपकों की पंक्ति और महल के झरोखों से निकली धूप की सुगंध से शोभायमान हो रहा है, और प्रकाशमान पताका तथा रूपे के शिखरों के ऊपर सुवर्ण के कलश संयुक्त कौरव राज युधिष्ठिर के महल देखे। मनुष्यों के नेत्रों का सौंदर्य रूपी अमृत पीने के पात्र श्री कृष्णचंद्र को आया श्रवण करके उत्कंठा से जिनके केश और वस्त्रों के बंधन ढीले हो गए, वे स्त्रियां घरों के कार्यों को शीघ्र त्याग कर और शैयाओं के ऊपर पतियों को त्याग कर उन भगवान को देखने के लिए राजमार्ग बाजार में आ गई। उत्सव छोड़ छोड़कर भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन को दौड़े। कहीं विवाह से अधिक उत्सव तो है ही नहीं। एक कन्या का विवाह था। द्वारे पर नौबत बज रही थी। वह भाई बिरादरी के लोग बैठे थे और मंडप के नीचे वर कन्या बैठे थे। ब्राह्मण हवन कर रहे थे और नौबत बालों ने सुना कि श्री कृष्ण बलदेव आए हैं, तो सुनते ही नगारे को छोड़कर भाग गए, और जो भीतर नाई बारी झगड़ा कर रहे थे वे भी सुनते ही भाग गए। पाधा पुरोहित पोथी पटक कृष्ण के दर्शन को दौड़ गए, और अधिक क्या कहें, बराती भी चले गए। अब दुल्हन ने सोचा कि इस चाम के दूल्हे का क्या करना है, जाकर उस श्री कृष्ण दूल्हे के दर्शन करूं। आंचल छुड़ाकर दुल्हन भी वहां पहुंच गई। पीछे दूल्हा भी चला गया। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की भीड़ से युक्त राजमार्ग में रानी सहित श्री कृष्णचंद्र को देख कोठों के ऊपर चढ़ी स्त्रियां फूल वर्षा कर, मन से आलिंगन कर, मुस्कान पूर्वक चितवन से देखकर भले आए इस प्रकार कहने लगती हैं। जैसे चंद्रमा सहित तारागण, उसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र की रानियों को मार्ग में देख इन रानियों ने क्या पुण्य किया है, जिनके नेत्रों में पुरुषों में मुकुट समान श्री कृष्णचंद्र उदार हास्य लीला पूर्वक अवलोकन की कला से आनंद देते हैं। इस प्रकार सब स्त्रियां कहने लगी। पाप रहित पूर्वासी पान, सुपारी, बतासे और नारियल, इन सब मंगल वस्तुओं को हाथ में लेकर श्री कृष्णचंद्र की पूजा करने लगे। प्रफुल्लित नेत्र सुखी के कारण घबराहट से अंतपुर के वासियों ने प्रीतिपूर्वक सन्मुख आकर जब सत्कार किया, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र राजा के मंदिर में चले गए। त्रिलोकी के ईश्वर अपने भतीजे श्री कृष्णचंद्र को देख प्रसन्न मन कुंती अपनी बहू द्रौपदी सहित पलंग पर से उठकर श्री कृष्णचंद्र से मिली। देवों के देव और ब्रह्मादिकों के ईश्वर श्री गोविंद कृष्णचंद्र जी को घर में लाकर आनंद से सुधि विसार राजा युधिष्ठिर पूजा करने की विधि भी भूल गए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित, द्रौपदी और बहन सुभद्रा के प्रणाम करने पर श्री कृष्णचंद्र जी ने पिता वसुदेव की बहन कुंती और बड़े पुरुषों की स्त्रियों को प्रणाम किया। सास कुंती की आज्ञा पाकर द्रौपदी संपूर्ण श्री कृष्णचंद्र की रानी रुक्मणी, सत्यभामा, भद्रा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और पतिव्रता नग्नजीति, इनकी और अन्य जो संग आई थी उन सबकी वस्त्र, माला, अतर, अर्गजा, चंदन इत्यादि को से पूजा करने लगी।
धर्मराज युधिष्ठिर भी सेना सहित मंत्री तथा सेवक और रानियों सहित श्री कृष्णचंद्र को नित्य प्रति नए सुख में रखने लगे। जब अर्जुन सहित श्री कृष्णचंद्र खांडव वन से अग्नि को तृप्त करके मई नामक दैत्य को बचाया था, तब उनसे राजा युधिष्ठिर को दिव्य सभा बनाकर अर्पण की थी। रथ में बैठे अर्जुन तथा और योद्धाओं को संग लेकर विहार करते श्री कृष्णचंद्र राजा युधिष्ठिर का प्रिय करने के लिए कितने ही दिन तक इंद्रप्रस्थ में रहे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 1सप्ततितमो अध्याय 71वें अध्याय की समाप्ति व पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।